और अब 2023 में एक बार फिर रूपाराम जी और छोटू सिंह आमने सामने है। तो जिस तरह की रूपाराम जी की और साले अहमद की जो सियासी दुश्मनी है, उसको देखते हुए यहाँ रूपाराम जी की स्थिति कमजोर दिख रही है। देखिए आरएलपी जो है वो काफी डैमेज करेगी दोनों पार्टियों को, क्योंकि उसके जो उम्मीदवार जहां जहां खड़े हुए हैं वो काफी जीतने की उम्मीद में है। उसके अलावा जितने जो निर्दलीय खड़े हुए हैं ज्यादातर दोनों ही पार्टियों के हैं, और बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है। बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो है जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार राजेंद्र राठौड़ का नाम कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जिस तरह से सीएम पर वार कर रहे थे, तो वो भी एक चेहरे के रूप में सामने आए। और सारे बीजेपी के जो समीकरण है वो तब विफल हो जाते हैं जब उन दो लोगों की जोड़ी आ जाती है, जिसको लेकर के जो है काफी चर्चाएं भी थी कि हर बार जो है कांग्रेस के वोट बैंक के चलते कांग्रेस इस समय जैसलमेर में विजयश्री हासिल करती थी। लेकिन इस बार मेघवाल और जो है मुस्लिम गुट कहीं कहीं जो है टूटा हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है उनकी विजयश्री बताई जा रही है। मौसम में ठंडक है, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की मतगणना की तिथियां नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गर्माहट बढ़ती जा रही है। राजनीतिक फिजा में पूरी तरह गर्माहट की जा सकती है। मेरे साथ है जैसलमेर शहर के कई नामी गिरामी वरिष्ठ पत्रकार। उनसे पूछेंगे इस बार जो है किस प्रकार का माहौल है, किस पे जनता जो है इस बार के चुनाव में ताश सजा रही है, और पूरी तरह जो है क्या माहौल है, किस प्रकार अटकलें, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, जैसलमेर से कौन जीत रहा है, मारवाड़ में कौन जीत रहा है, कौन भारी पड़ रहा है, कौन किसकी स्थिति कमजोर है। तो हम ऐसे कई वरिष्ठ पत्रकार जो नामी ग्रामी जो जुड़े हैं किसी संस्थानों से, उनसे पूछेंगे किस तरह की चर्चा है, किस तरह की माहौल है। मेरे साथ सबसे पहले बात करेंगे विमल शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे पूछेंगे क्या स्थिति है, क्या हालात है, और किस तरह की जो स्थितियां जो 3 तारीख को मतगणना में हो सकती है। राजस्थान में जो है जनता किसके सर पे हाथ सजा रही है। देखिए, राजस्थान में जिस तरह की माहौल आया और जिस तरह की राजस्थान की परिपाटी रही है, उस हिसाब से तो एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। तो इस बार भाजपा का लगता है कि जिस तरह की रिवायत है राजस्थान की, उस रिवायत पे अगर चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय है। मगर जिस तरह से अशोक गहलोत ने जो गारंटी योजनाएं दी है, उसको देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि लास्ट में ऊंट किस करवट बैठता है। ये तो है बात राजस्थान की। अगर हम जैसलमेर और पोकरण विधानसभा की बात करें तो कमोबेश स्थिति यहाँ की भी यही है। जैसलमेर और पोकरण विधानसभा में जब जब विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने उस समय उसकी सरकार आई है, जब कांग्रेस के बने हैं तो उसकी सरकार आई है। पिछला चुनाव 2013 की बात करें तो 2013 में रूपाराम जी ने छोटू सिंह जी को हराया, छोटू सिंह जी ने रूपाराम जी को मात्र 3,800 वोटों से हराया था। उसके बाद में 2018 के चुनाव हुए तो रूपाराम जी भारी बहुमत से जीते थे। और अब 2023 में एक बार फिर रूपाराम जी और छोटू सिंह आमने सामने है। तो जिस तरह की रूपाराम जी की और साले अहमद की जो सियासी दुश्मनी है, उसको देखते हुए यहाँ रूपाराम जी की स्थिति कमजोर दिख रही है। और यही कमोबेश हालात पोखरण के हैं, क्योंकि दोनों ही जगह कांग्रेस को आपस में हरा रही है। दोनों में गुटबाजी है। उस गुटबाजी का निश्चित रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। सबसे बड़ी मैं मारवाड़ की बात करूँ, मारवाड़ में क्या स्थिति है, बाड़मेर जैसलमेर और ऐसी कई स्थितियां हैं, कहाँ पे क्या क्या समीकरण बन रहे हैं। मारवाड़ की स्थिति ये है कि मारवाड़ में लगभग 32-33 सीटें हैं, और पिछली बार अधिक संख्या में कांग्रेस के पास थी, और इस बार जिस तरह का है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा लग रही है। जोधपुर में अगर चर्चा करें तो जोधपुर में अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट को लेकर लगभग लगभग सारी सीटें कांग्रेस के विरोध में जा सकती है। और बाड़मेर की स्थिति करें तो बाड़मेर में तो स्थिति कमोबेश ये है कि एक तरह से खिचड़ी हुई है। बाड़मेर विधानसभा कहें, चौटन विधानसभा, शिव विधानसभा और सिवाना विधानसभा, तो इस तरह से जिस तरह से बागियों से दोनों पार्टियां जूझ रही है, तो कहा नहीं जा सकता कि मत पेटियां खुलने के बाद ही पता लगेगा कि कौन यहाँ विजय रहेगा। मगर कुल मिला के मारवाड़ की जो परिपाटी रही है वो यही रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। तो इस बार कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। लेकिन इस बार जो है बागी जो खासकर भाजपा से कई बागी खड़े हैं, कांग्रेस से भी खड़े हैं, तो दोनों पार्टी के समीकरण भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है ग्राउंड में किस प्रकार की हालात है। बागी निश्चित रूप से समीकरण बिगाड़ रहे हैं, मगर ये कुछ सीटों पर ही बागी को इसका फायदा मिलेगा और वो जीत जाएंगे। मगर जीतेंगे तो किसी न किसी पार्टी के बागी जीतेंगे, तो वो आफ्टर ऑल उसी पार्टी में जाके मिलेंगे। और एक अंतिम बात, अगर ये भाजपा आती है तो कौन मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे होगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कमल के फूल और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उसके बाद में बैठ के कई चेहरे हैं सामने।
और मेरे को ये लगता है कि अगर स्पष्ट बहुमत आता है और अधिक संख्या में आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई प्रचारक यहाँ का मुख्यमंत्री। मेरे साथ कई और है, धन्यवाद विमल जी। कई और मेरे साथ वरिष्ठ साथी हैं, सिकंदर शेख जी हैं, उनसे पूछेंगे जो चुनाव हो रहा है, मतगणना 3 तारीख को हो रही है, किसके सर पे ताज सजेगा कि सर जो है जनता इस बार किसको सरकार बनाने के लिए चर्चाएं हो रही है, बातें हो रही है। जैसा विमल जी ने कहा कि जो परिपाटी रही है राजस्थान की, 5 साल कांग्रेस राज करती है, 5 साल बीजेपी, तो इस बार भी समीकरण कुछ ऐसे बने। हालांकि जो योजनाएं है अशोक गहलोत सरकार की, जो गारंटी दी है उन्होंने, उससे काफी कुछ जो बदलाव है वो यहाँ देखने को मिला है। जो पब्लिक के जो ओपिनियन है, जो लोगों की वोटिंग को लेकर, वो इसमें काफी आई है। लेकिन बात जो की जाए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की, तो कैंडिडेट जिस तरह से जो उतारे गए हैं उस पर काफी कुछ बाजी जो यहाँ पर सामने आएगी। और जो लोग हैं जो खड़े रहे, उनके ऊपर लोगों ने कितना विश्वास जताया है, ये 3 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों पार्टियों को बागी की जो है वो बड़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसकी मतलब सरकार बन सकती है, बागी के सपोर्ट से सरकार ही बन सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी सही बात है। अब देखिए आरएलपी जो है वो काफी डैमेज करेगी दोनों पार्टियों को, क्योंकि उसके जो उम्मीदवार जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं वो काफी जीतने की उम्मीद में है। उसके अलावा जितने जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, ज्यादातर दोनों ही पार्टियों के हैं, और बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है। हालांकि जिस तरफ जो सरकार बनेगी, हमेशा निर्दलीय उधर की तरफ ही जाते रहे हैं, तो निर्दलीय का बेनिफिट कहीं ना कहीं जो सरकार में आने वाला है उसको मिलने वाला है। लेकिन हाँ, गणित दोनों जो पार्टियां हैं उनकी बिगाड़ रही है। भाजपा की यदि सरकार आती है तो कौन मुख्यमंत्री बन? मुख्यमंत्री की दौड़ में कई चेहरे हैं, उसमें राजे हैं, रक्षित शेखावत हैं, और राजेंद्र सिंह राठौड़ है, ओम बिरला है, कई नाम है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है कि इस बार जो चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, वो कमल के फूल पे लड़ा गया। नरेंद्र मोदी खुद इलेक्शन कैंपेन को खुद हैंडल कर रहे थे, वो खुद देख रहे थे। तो कहा जा रहा है कि जो अगर बहुमत ज्यादा आता है बीजेपी का, तो बीजेपी की जो बैठक होगी और नरेंद्र मोदी और ये लोग ही डिसाइड करेंगे। तो चेहरा कोई भी हो सकता है। और कांग्रेस से? कांग्रेस में तो 2 चेहरे हैं सबके सामने, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। आप किसको कहते हैं, कौन हो सकता है आपके साथ? दोनों ही जी, दोनों ही हो सकते हैं, इनका कहना है। दीपक भाटिया है हमारे पास, वो भी बड़े साथी हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस पे सरकार जो है किसकी बनने जा रही है 3 तारीख को जो गणना हो रही है? रुझान को देखें तो क्लियर कट लग रहा है कि बीजेपी आ रही है। और बीजेपी का जो राजस्थान की परंपरा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो भी उसका ही नंबर है। और हालात भी जो यहाँ के दिखाई दे रहे हैं, जो सट्टा बाजार बोल रही है, जो माहौल बोल रहा है, वो सारा बीजेपी का बता रहा है। लेकिन ग्राउंड में तो कुछ अपोजिट बातें आ रही है कि ग्राउंड में भी कई जो है अलग स्थितियां हैं। कांग्रेस भी बना सकती है सरकार, जोड़ तोड़ करके बना सकती है, इस प्रकार की बातें आ रही है। देखो 3 तारीख तक जब तक पेटियां नहीं खुलती है, सबको अपनी अपनी बात करने का भी अधिकार है, तो उसका वो उपयोग करते हुए बोल रहे हैं। लेकिन जो माहौल दिख रहा है वो हमें तो बीजेपी का लग रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बीजेपी में कई नाम आ रहे हैं। कोई योगी का विकल्प बालकनाथ को भी मतलब जो मुख्यमंत्री मानकर चल रहा है, और कोई जो है गजेंद्र सिंह शेखावत का है। लेकिन जब तक पूर्ण बहुमत और एक अच्छे उसमें जब तक नहीं आएगी बीजेपी, तब तक वसुंधरा राजे भी प्रबल दावेदार रहेंगे। और जैसे ही उनका अपना खुद का कोटा पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में बीजेपी स्वतंत्र रहेगी कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं। कई साथी और है, श्रीकांत व्यास हैं, इनसे पूछेंगे किस तरह की हालात है, किस तरह की जो भाजपा या कांग्रेस में सरकार बना सकता है, क्या कह सकते हैं, आपका आपका आकलन क्या कहते हैं? देखिए, सट्टा बाजार तो कहता है कि बीजेपी 104 से 122 तक सीटें लाएगी और कांग्रेस जो है 65 और 70 तक। हालांकि जब रिवाज वही रहता है तो भाजपा जो है 130 और 140 के पार चली जाती है, और कांग्रेस जो है एकदम न्यूनतम सीटें लाती है, 25 और 30 के आसपास सिमट जाती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव का गणित है वो काफी जो है भीतरी घात वाला रहेगा, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और तीसरा जो मोर्चा है वो भी अपने आप में कहीं इस बार अहम रोल अदा करेगा। जिस तरह से आरएलपी और भीम आर्मी जो है, जो आजाद पार्टी, वो मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वो भी अपनी कुछ सीटें लेकर आएंगे। साथ ही इस बार जो भाजपा और कांग्रेस के बागी है वो पूरा समीकरण बिगाड़ेंगे, और जो सबसे ज्यादा निर्दलियों को अपने पक्ष में रख पाएगा वो दोनों ही पार्टियों में प्रबल दावेदारी रखेगा मुख्यमंत्री के पद के लिए। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लगातार लड़ाई चल रही थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाकर जिस तरह से मामले को शांत किया गया, चुनाव तक शांत है, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो फिर वही लड़ाई शुरू होगी कि मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। तो जो निर्दलीय ज्यादा ला पाएगा सरकार बनाने की स्थिति में अगर कांग्रेस होगी, और जो निर्दलीय अधिक लाएगा वो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा में जो है लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा
जो है वो अपने कई लोगों को टिकट दिलवाने में जिस तरह सक्सेस हुई तो वो वापस आ सकती है। वहीं एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार राजेंद्र राठौड़ का नाम कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जिस तरह से सीएम पर वार कर रहे थे तो वो भी एक चेहरे के रूप में सामने आए और सारे बीजेपी के जो समीकरण है वो तब विफल हो जाते हैं जब उन दो लोगों की जोड़ी आ जाती है। जैसे मोदी और शाह दोनों इस वक्त पूर्ण रूप से एक्टिव थे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा है वो भी लगे हुए थे। तो लगता है कि बीजेपी में जो है कोई बड़ा चेहरा ना होकर हो सकता है कि कोई सामान्य चेहरा बीजेपी का कोई वर्कर या फिर संघ पृष्ठभूमि से आने वाला कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है अगर जो है बहुमत 130 प्लस आता है तो। नहीं तो जो निर्दलीय ज्यादा लाएगा वो सीएम की कुर्सी ले जाएगा। अंतिम बात जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर तो विधानसभा है, यहाँ क्या समीकरण बन रहा है? बात करें जैसलमेर और पोखरण तो पोखरण इस बार फिर हॉट सीट थी। हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु थे लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला है क्योंकि जो यहाँ के महंत प्रतापपुरी है उनके साथ बड़ी संख्या में रैलियों और सभाओं में मुस्लिम वोटर्स भी देखने को मिले जो बढ़ चढ़ कर सामने आए। ये पहला मौका था जब इस बड़े लार्ज स्केल पर जैसलमेर की दोनों ही सीटों पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो वोट कर रहे हैं। और जैसलमेर में, और अगर बात करें जैसलमेर विधानसभा सीट की तो 2013 का जो मुकाबला था उसी तरह का जो है कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से मोमडन वोटर्स जो है माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बड़े बल के साथ बीजेपी में गए हैं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण भी वही था जो पिछले सारे चुनाव में देखने को मिला। पंचायती राज हो, नगर परिषद हो, मंत्री और विधायक की अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो कांग्रेस दोनों सीटें गंवा भी सकती है। लेकिन लोगों ने साइलेंटली वोटिंग की है तो एक बड़ा धड़ा इस बार जो है बीजेपी से शिफ्ट होकर कांग्रेस में आया। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन जो ये शिफ्टिंग है वो सारे कयासों को विफल कर देगी। शिफ्टिंग है जो कह रहे हैं कि सब क्या को विफल कर देखती है। लेकिन और हम बात करेंगे, चंद्र प्रकाश जी पुरोहित है, ये वरिष्ठ हमारे बहुत पुराने साथी है, आपने कई चुनाव देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो 2023 का चुनाव हुआ है, अब मतगणना 3 तारीख को हो रही है, किसके पक्ष में सरकार बन रही है, कौन बना रहा है सरकार? ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मामला कांटे का है। चाहे राजस्थान से ले लो तो राजस्थान में दोनों ही पार्टियां बराबर सीटों पर अपना दावा रखती है। जहां तक बात की जाए तो आप जितने भी पुरानी 2 बार अशोक गहलोत की सरकार जब विफल हुई थी तो उस समय जो सीटों का आंकलन आया था उनके पास 23-16, पर इस बार हर सेक्टर उसको 70 और 75 पे लाके ठहराती। तो कहीं ना कहीं तो भाजपा का इतना तो कोई दबाव नजर नहीं आ रहा जो हर बार पिछले 2 इलेक्शनों में आई है उनके पास। तो कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, मामला 10-20 सीटों के बीच में रहेगा। तो कोई भी सरकार बना सकता है। सरकार बना सकती बाकी कितना इसमें मतलब असरदार होंगे इस पूरे सत्ता जो भी सत्ता में आएगी या जो सरकार बनेगी, बाकी कितना उसमें वो रखेंगे, अपने इंटरफेयर कर सकते हैं? बाकी ज्यादातर जीत में नहीं है, बाकी कौन सी पार्टी से खड़ा है और वो कौन जीत की स्थिति में है या नहीं। अगर जो जीत की स्थिति में नहीं है तो वो जिस पार्टी से बागी बन के आया उस पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है बागियों के जरिए सत्ता में आने के लिए, कोई भी पार्टी खेल कर सकती है, ऐसी चर्चाएं। खेल तो संभव है, बाड़ाबंदी और सब अभी से बाड़ाबंदी का तो प्रयास अभी से चल रहा है बीजेपी में। तो आप देखिए बीजेपी अगर जे पावर में होती तो बाड़ाबंदी की तरफ कदम क्यों उठाती। तो उनको भी अंदेशा है कि हमारी सीटों का आंकलन कितना है और कांग्रेस को भी है। जो मारदार चल रही है वो 30-35 बड़े कंटेस्ट क्लोज कंटेस्ट है, बिल्कुल बड़ा। तो उसमें किसी का भी दिन मान अच्छा होगा 3 तारीख को वो निकल जाए और उस पार्टी का। और जैसलमेर पोखरण सीटें की बात करें तो जैसलमेर पोखरण में तो कांटे का टक्कर है समीकरण के हिसाब से। अब जैसे मुस्लिम वोट है जो परंपरागत बीजेपी की तरफ कांग्रेस की तरफ आया करता था, अब इस बार बड़े हिस्से में बीजेपी की तरफ है। तो यूँ मानो कि कांग्रेस ने तो थाली पुरुष के दे दी है, अब खाना उनको है। अगर जो बीजेपी खाने में कामयाब ना हुई तो कमजोर है, और पूरा खा लिया डट के तो जीत। और पोखरण की स्थिति में कह नहीं सकते। कई और साथी है, ओम जी बिस्सा है, ये भी बहुत पुराने साथी हैं, कई सालों से पत्रकारिता में है और कई चुनाव उन्होंने लोकसभा विधानसभा के देखे। क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत कह रहे हैं बार बार कि अंडर करंट चुनाव हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई है, जो स्कीमें दी गई है, जो 7 गारंटियां दी गई है, शुरू में इसका प्रभाव ज़्यादा नज़र आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लोगों के मत समझ में आ रहे हैं, लोगों के रुझान दिख रहे हैं,
उससे ये लगता है कि कांग्रेस सरकार को भी प्योर मेजोरिटी आना मुश्किल है। भाजपा ने भी जो है मोदी जी के चेहरे के नाम पे, कमल के फूल के नाम पे जो चुनाव लड़ा है, तो उसको लेकर के युवाओं में, लोगों में, महिलाओं में मोदी के नाम पर वोट देने की जो है वो रुझान ज्यादा देखा गया, क्योंकि वो सबको ये जो है मालूम है कि अगर विधानसभाओं में मोदी की पार्टी जो है वो सशक्त होगी तो आगे चल के केंद्र में भी उसको जो है पावर मिलेगा। तो इस तरह से राजस्थान में अभी किसको बहुमत मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है। ये तो 3 तारीख को मतपेटियां खुलने के बाद में ही जो है सामने आएगा, नजर आएगा। लेकिन रुझान ये बता रहा है कि ज्यादा संभावना जो है वो बीजेपी की आने की लग रही है, क्योंकि अशोक गहलोत कहते हैं परंपरा टूटेगी और हम लगातार जो है जीतेंगे। वो जो है मुश्किल लग रहा है। राजस्थान सरकार और लोग जानते हैं कि एक बार जो सुविधाएं दी गई है उनका दोबारा फायदा लेने के लिए दूसरी सरकार का होना जरूरी है। नई सरकार आएगी, नई योजनाएं लाएगी, लोगों को नया लाभ मिलेगा, इसलिए वो हो सकता है परिवर्तन के भी मूड में हो। अशोक गहलोत ने कई ऐसी योजना में उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। अशोक गहलोत ने कई ऐसी बेहतरीन योजना पब्लिक ले दी है, तो उसका बेनिफिट क्या लगता है आपको? नहीं, योजनाओं की घोषणाएं हुई है, लेकिन आम लोगों का ये मानना है कि उन योजनाओं का धरातल पर लोगों को लाभ नहीं मिला। उनकी क्रियान्विति जितनी होनी थी वो क्रियान्विति उतनी नहीं हो पाई। ठीक है, सिलेंडर मिल गया या वो मिल गया, एक बार मिल गया दोबारा बंद हो गया। राशन है तो उसमें कई तरह की पेचीदियां है, आम लोगों को उसकी राहत मिली नहीं है। घोषणाएं खूब हुई है, कागजी घोषणाएं उनको अपन कह सकते हैं। आम जनता की ये राय है कि ये घोषणाएं केवल कागजी होकर रहेगी। जैसा आपने भी कुछ दिनों पहले सर्वे किया था, आप जो है इंटरव्यू लेने गए थे, तो आम लोगों का ये राय था कि जितना भी विकास हुआ वो कागजों में विकास हुआ। एक गांव था हमारे जैसलमेर का, तेजमाल था, आपने देखा बिजली की क्या स्थिति है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बिजली जो है घर घर तक पहुंच गई है, लेकिन स्थिति ये है कि लोगों में इतना आक्रोश था कि वो मतदान करने को भी राजी नहीं थे कि पहले हमारी ये सुविधा करो तो हम मतदान करें। तो ये धरातली सर्वे है। इस तरह की कई समस्याएं बाड़मेर में, पोखरण जैसलमेर में पहले जैसे बताया था कि मेघवाल मुस्लिम गठबंधन है, और वो अगर इस बार टूटेगा तो निश्चित रूप से जो है बीजेपी को लाभ होगा। और वो गठबंधन टूटा भी, रूपाराम जी अपने अलग दौर में चले, मंत्री जी जो है अपने दौर में अलग चले, और उन दोनों का गठबंधन न होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। धन्यवाद जी। जगदीश गोस्वामी मेरे एक और साथी है, किस तरह की हालात इस बार चुनाव में आपने क्या देखा? आप भी काफी फील्ड में घूमे। जी, राजस्थान में देखा जाए तो हर बार जहाँ जो है देखा जाए तो सरकारों को लेकर के विरोध लोगों में देखा जाता है, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान में जो गहलोत सरकार थी उसके खिलाफ जो लोगों में विरोध जो हमें फील्ड में नहीं देखने को मिला। वहीं अगर बात करें तो जो है राजस्थान की अगर सीएम फेस की बात करें तो सीएम जहाँ गहलोत को ही जो है कांग्रेस द्वारा बताया जा रहा है, ऐसे में सचिन पायलट भी कहीं कहीं जो है समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए भाई कांग्रेस या बीजेपी के अंदर, तो पहली बार ये पता चलेगा कि इस बार राज बदलता है या रिवाज। राज के साथ साथ अगर बात करें जैसलमेर, सरहदी जिले जैसलमेर की, तो 2 यहाँ सीटें हैं, पोखरण और जैसलमेर। पोखरण की बात करें तो 2 यहाँ धर्मगुरु आमने सामने खड़े हैं। कहीं अपन समाचारों पत्रों में भी देखा भाई 2 धर्मगुरुओं के बीच में हिंदू मुस्लिम का भी कार्ड जो है 2019 की विधानसभा में खेलने को मिला, लेकिन इस बार जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो है पोखरण में देखने को नहीं मिला। इसी के साथ जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जहां 2013 में 2 प्रत्याशी आमने सामने कांग्रेस और भाजपा से खड़े थे, वही 10 साल बाद जो है इस बार चुनावी मैदान में है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो मुस्लिम और जो है मेघवाल फैक्ट जो कांग्रेस का माना जाता था, और उसको लेकर के जो है काफी चर्चाएं भी थी कि हर बार जो है कांग्रेस के वोट बैंक के चलते कांग्रेस इस समय जैसलमेर में विजयश्री हासिल करती थी। लेकिन इस बार मेघवाल और जो है मुस्लिम गुट कहीं कहीं जो है टूटा हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है उनकी विजयश्री बताई जा रही है। हालांकि 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जो है किसकी विजयश्री होती है और ऊंट किस करवट बैठता है। एक और बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पे सभाएं नहीं हुई, मतलब सिर्फ बीजेपी की एक नड्डा जी की सभा हुई, इसके अलावा न तो कांग्रेस की जैसलमेर सभा हुई, न पोखरण में बीजेपी कांग्रेस दोनों की सभाएं नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण माना जाए? देखा जाए तो जो सीएम गहलोत की योजनाएं थी और उनको लेकर के जो है कांग्रेस डोर टू डोर जो है जनसंपर्क कर रही थी, कई कार्यकर्ता भी जो है रुझान में थे। ठीक है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना विश्वास था कि भाई इस बार जो है एक अगर बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जाए तो ओरण जैसलमेर विधानसभा में ओरण जो है बहुत बड़ी उपलब्धि बताई गई, क्योंकि एक धर्म ऐसी चीज है जो लंगड़े को भी युद्ध के मैदान में दौड़ा सकती है। तो ओरण का जो है फैक्ट काफी चला भी है, लेकिन ऐसे में जो है 2 आपस में जो है मुस्लिम और मेघवाल जो है समाज के बीच में आपसी जो है दूरियां जो बढ़ती देखी गई, तो वो कहीं कहीं जो है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी साबित है।
मेरे साथ तरुण सिंह एक और मेरे साथी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की आपने काफी विजिट किए, काफी गए, मतदान केंद्रों में भी गए, देखा क्या स्थिति है, क्या हालात है, किसकी सरकार बनने जा रही है? अब सरकार तो जैसे बनेगी, जैसे जैसे अपन पब्लिक से अपने रुझान लिया, तो सरकार तो टूटी फूटी सरकार आने के चांस हो सकते हैं। ऐसा अपन अब अभी ये कहना अंतगंत में होगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी भाजपा की सरकार बनेगी, मगर वास्तविक जैसे अंदाजा लगाया जाए तो कोंकण के अपन यहाँ सिमोट जिले कोंकण की बात की जाए तो दोनों तरफ धर्म गुरु थे। अगर एक तरफ भाजपा की तरफ से महंत प्रतापपुरी थे तो मुस्लिम वैसे साले मोहम्मद थे। अब दोनों के कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और अगर जैसलमेर की बात करें तो भाजपा से जैसे छोटू सिंह जी थे, जैसे कांग्रेस से रूपाराम धंधे से, तो उनकी टिकट को लेकर भी काफी संशय था लोगों में। और टिकट को लेकर भी मानवेंद्र सिंह ने जैसे बीच में दावेदारी की, तो फिर उनको सिवाना भेजा गया। उसको लेकर एक फकीर गुट जैसे सामने आ रहा है, वो काफी तरह से नाराज रहा। अब उस फकीर गुट ने कांग्रेस को जैसे बहुत मात दी है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसलमेर का सबसे कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, अब वो वोट बैंक सुनने में आ रहा है कि भाजपा की तरफ गया, तो भाजपा की तरफ गया है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। अगर वैसे की वैसे अगर बात करें पोकरण क्षेत्र की, तो पोकरण साउथ में जैसे ST/SC के जो वोटर थे, तो वो भी वोटर सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा की तरफ गए, तो साले मोहम्मद को भी भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस दोनों सीटों से कहीं ना कहीं असमंज में है। जैसे पब्लिक का रुझान भी है कि अब न जाने क्या होगा। अब तो ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि वो मत की पेटियां खुलने के बाद ही, मगर जिसमें से अभी जैसे सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जीत की तरफ जा रही है। जैसे कल ही हमने कयास बड़ा हमने कहा, कल ही हमने सुना कि कांग्रेस के प्रत्याशी रूपाराम धंधे भी विजय हो सकते हैं। अब तो ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। सच्ची यही बात, 3 तारीख को सब परिणाम अभी से अटकले हैं, कयास है। पूरी बात तो 3 तारीख को पता लगी कि स्पष्ट जो है कि क्या होगा, कौन सरकार बना रहा है, किसके सर पे ताज सज रहा है। जैसलमेर के जो वरिष्ठ साथी, पत्रकार साथी, मेरे सभी लोगों ने मैंने बात की, मिली जुली बात आई है। कई लोगों ने बोला कि भाजपा की स्पष्ट बहुमत आ रहा है, भाजपा का सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री वसुंधरा सहित कई और दावेदार है, कोई बन सकता है। और कई साथियों ने बताया कि भाई खंडित सरकार आएगी, पूरा बहुमत नहीं आएगा, मतलब कोई भी सरकार बना सकता है। बागी का इसमें बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा, ये मेरे साथी पत्रकार ने बताया कि कई जोड़ तोड़ की चीजें भी हो सकती है। तो अब ये तो देखने की बात है, 3 तारीख को इन चीजों का निर्णय होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जहाँ तक जैसलमेर और पोखरण विधानसभा की बात है, इसमें भी अलग अलग बातें आ रही है। जैसलमेर में जहाँ दोनों कैंडिडेट की इसमें काफी नजदीकी मुकाबला माना जा रहा है, वहाँ बीजेपी की तरफ से पोखरण में प्रतापपुरी की जो है उनको भारी बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि स्थिति सारी क्लियर 3 तारीख को होगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।